7.3 की हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं 7.2 के बाद। तो आज हम लोग केवल इसमें फॉर्मूलाज वगैरह करेंगे। फार्मूला के बाद हम इसके क्वेश्चंस को या तो कल से करेंगे, इसी वीडियो में ऐड कर देंगे। देखिए, पहला फार्मूला मुझे याद रखना होता है मेरा cos 2x का। cos 2x का फार्मूला होता है, एक ये भी यूज़ होगा, मैं आपको चारों फार्मूले यूज़ होंगे इसके, ठीक, लेकिन जगह जगह पे अलग अलग तरीके पे कई सिचुएशन में यूज़ होंगे, वो चेंज हो जाता है। तो cos 2x का एक फार्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। फिर cos स्क्वायर x को आप लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर x। ऑलरेडी एक माइनस साइन स्क्वायर x लिखा हुआ है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूले चारों याद होने चाहिए। cos 2x का cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। एक बार cos स्क्वायर x को 1 माइनस साइन स्क्वायर x पुट कर दो, एक बार साइन स्क्वायर x को 1 माइनस cos स्क्वायर x पुट कर दो, तो एक बार ये फॉर्मूला आ जाएगा, एक बार 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 आ जाएगा। चौथा फॉर्मूला होता है tan में 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x। अच्छा, हम ये फॉर्मूले लिख क्यों रहे हैं? क्योंकि 7.3 में जो हमारी इंटीग्रेशन है वो कौन सी इंटीग्रेशन है? कौन सी? ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन। तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज़ होंगे सारे। साइन 2x होगा 2 sin x cos x, ये क्या बनता है फॉर्मूला 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। अब सपोज दैट कि मैंने यहाँ पे 1 माइनस cos 2 mx इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर mx लिखा है। अच्छा, मैंने यहाँ पे mx क्यों लगाया, m क्यों लगाया? देखो, ये स्पेसिफिक है कि ये cos 2x के लिए काम करेगा, लेकिन अगर 4x हो गया फिर क्या होगा? देखो, cos 2x को आप क्या लिख सकते हो? मान लो मैंने पहला फॉर्मूला लगा लिया 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, माइनस 1 को इधर ले आओ, तो 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला क्या बना 2 cos स्क्वायर x। अब यहाँ पे 2 की जगह 4 आ गया, ये मान लो, तो आप क्या सोचो भैया? बेसिकली तो मैं एक चीज़ बताता हूँ कि सर ये 2 था तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे अगर 4 हो गया तो यहाँ पे डबल होगा, जो भी यहाँ पे एंगल होगा उसका हाफ यहाँ पे होगा। लेकिन अगर मैंने जनरल फॉर्मूला ही बना लिया कि 1 प्लस cos mx, एक सेकेंड बेटा सही कर लेना, यहाँ पे इसे माइनस वाले के साथ साइन आएगा, प्लस वाले के साथ cos आएगा। ठीक है, थोड़ी कन्फ्यूज़न थी, इसे ढंग से कर लेना, बिल्कुल ठीक है। 1 प्लस cos 4x, तो 1 प्लस cos mx क्या बनेगा 2 cos स्क्वायर mx। क्या बनेगा 2 cos स्क्वायर mx। अच्छा, ये बताओ, जैसे यहाँ पे m की वैल्यू 4 हो गई, ठीक है, 1 प्लस cos 2mx क्या है 1 प्लस cos 2mx। तो 2 तो ऑलरेडी है यहाँ पे अलाइड एंगल में, 2 तो ऑलरेडी है ना यहाँ पे एंगल में। तो मुझे बताओ कि अगर इसको 4 होना है तो m की वैल्यू क्या रखी गई होगी? यहाँ पे 2 रखी होगी ना हमने, 2 तो ऑलरेडी है, 2 2 4, तो यहाँ पे भी क्या वैल्यू हो जाएगी m की 2, तो 2 cos स्क्वायर 2x बनेगा। इसलिए जनरल फॉर्मूला हम लोग बना लेते हैं कि 1 प्लस cos 2mx 2 cos स्क्वायर mx होगा, और 1 माइनस cos 2mx। अब जैसे ये यहाँ पे 1 प्लस cos 4x था, तो क्या बन गया 2 cos स्क्वायर 2x। अगर ये होता 1 माइनस cos 4x तो क्या बनता? जल्दी से बताइए। 1 माइनस cos 4x, तो m की जगह 2 रखा होगा ना, m की जगह क्या रखा होगा 2, तो यहाँ पे भी क्या बनेगा 2 sin स्क्वायर 2x। अब एक बताइए जल्दी से, 2 sin स्क्वायर 2x। 1 माइनस cos 8x के लिए क्या बनेगा? बस इतना बहुत है अभी के लिए, फिर हम इसमें भी और भी इनकॉर्पोरेट करेंगे जब नई नई चीज़ें आएंगी। साइन क्यूब x का फॉर्मूला बना 3 sin x माइनस साइन 3x अपॉन 4, और साइन क्यूब mx का मतलब है, अगर कहीं पे मुझसे ये मांग ले कि भैया मुझे वैल्यू बता दो साइन क्यूब 2x की, फिर हम कह देंगे यार 2x का तो पता ही नहीं है हमें क्या होगा क्या नहीं होगा। अच्छा, बस आपको कुछ नहीं करना, आपको एक ध्यान रखना है कि देखो नया फॉर्मूला क्यों याद रखा जाए। मुझे तो बस एक ही क्वेश्चन में एक बार बताना, तो मैंने पूरा लिख दिया कि जनरली काम ऐसे होता है। यहाँ पे 1 है ना अभी, तो देखो फॉर्मूला जनरल क्या है, आपको ये तो याद होना चाहिए भाई। देखो, साइन क्यूब x होता है 3 sin x माइनस साइन 3x अपॉन 4। यहाँ पे x के साथ 1 है अभी, अब यहाँ पे x के साथ यहाँ पे क्या आ गया 2, क्या आ गया x के साथ यहाँ पे 2। तो जहाँ जहाँ पे 1 आ रहा है x, वहाँ पे x के साथ 2 पुट करो, जो भी x आ रहा है उसके साथ 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बनेगा? आपको इतना ध्यान रखना कि जैसे साइन क्यूब यहाँ पे भी 1 था,
तो 1 की जगह यहाँ पे 2 हो गया, तो जहाँ जहाँ भी x आ रहा वहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई कर दो? तो साइन ये क्या बनेगा 3 sin 2x माइनस 3 और x की जगह 2x, तो कितना होगा 6x अपॉन में क्या आएगा 4। ये फॉर्मूला याद रख सकते हो कि जैसे जैसे जहाँ भी x आ रहा है x के साथ m अटैच कर दो, x के साथ क्या अटैच कर दो m अटैच कर दो। अब m की वैल्यू 2, तो यहाँ पे 2x यहाँ 6x। समझ में आ गई बात? अब cos 3x का फॉर्मूला क्या बनता है? 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। तो उसी तरह से cos क्यूब x का फॉर्मूला आएगा cos 3x प्लस 3 cos x अपॉन में 4। तो cos क्यूब mx कितना होगा? cos 3 mx प्लस 3 cos mx अपॉन में 4। समझ में आ गई बात? एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे मान लो जैसे हमने इसका निकाला, मैं अगर पूछूं तो cos क्यूब 3x कितना आएगा? अब m की जगह क्या है? x के साथ 3 की मल्टीप्लाई हुई है, तो जहाँ जहाँ x आ रहा वहाँ किसकी मल्टीप्लाई कर दो? 3 की। तो बताइए क्या बनेगा? cos 3 इंटू 3, x की जगह 3x करना है ना, जहाँ जहाँ x का आ रहा है 3 की मल्टीप्लाई, 3x ऑलरेडी है, फिर 3 की मल्टीप्लाई करो, कितना बनेगा 9x प्लस 3 cos 3x अपॉन 4। m से भी चेक कर सकते हो कि जहाँ x आ रहा है वहाँ उसके साथ m लगाते चलिए, तो जहाँ x आ रहा है वहाँ m लगाते चलिए, m लगाते चलिए, m वही वैल्यू है जो यहाँ एक्स्ट्रा आएगी। 3 आ रहा है ना, तो 3 3 जा 9x, फिर यहाँ पे 3 cos 3x। समझ गए बात को? चलिए जी, तो ये तो फॉर्मूले बताए मैंने सिंपल वाले। अभी अब एबनॉर्मल फॉर्मूले कौन से हैं? 2 sin x sin y, 2 sin x cos y, 2 cos x cos y, 2 cos x sin y। तो ये 4 फॉर्मूले हैं जो हमें याद होने चाहिए, ये 4 फॉर्मूले जो हमें याद होने चाहिए। तो 2 sin x sin y का फॉर्मूला लिखिए cos a माइनस b या cos x माइनस y माइनस cos x प्लस y। ये हो गया पहले का फॉर्मूला, ठीक है। अगला क्या है? 2 sin x cos y। तो 2 sin x cos y का फॉर्मूला लिखिए sin x प्लस y प्लस sin x माइनस y। ये हो गया दूसरे का। 2 cos x cos y का क्या होगा? cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y प्लस cos x माइनस y। और 2 cos x sin y का फॉर्मूला क्या होगा? 2 cos x sin y का लिखिए sin x प्लस y माइनस sin x माइनस y, sin x प्लस y माइनस sin x माइनस y। तो ये फॉर्मूले हमारे, देखिए याद करने से भी आपको ऐसा नहीं है कि इंटीग्रेशन के सारे क्वेश्चंस में आप फॉर्मूला फिट लगा पाओगे। प्रैक्टिस, जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर लोगे तो दिमाग अपने आप चलता है कि 1 माइनस cos 2x तो यहाँ ये वाला फॉर्मूला आएगा, 1 प्लस cos 2x तो ये वाला आएगा, अच्छा cos क्यूब x लिखा तो ये वाला बनेगा, cos स्क्वायर x लिखा तो अच्छा ये वाला बनेगा। ऐसी ऐसी चीज़ें हमें बिल्कुल जब आप क्वेश्चन को करते हैं जब आती हैं दिमाग में। अच्छा एक शॉर्ट ट्रिक आपकी लिख लीजिए, sin 6 थीटा प्लस cos 6 थीटा अगर कहीं यूज़ होता है तो उसको डायरेक्ट लिखोगे 1 माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब sin 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा अगर कहीं होता है तो क्या लिखोगे इसे? 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। इसे दिमाग में याद रखिएगा, कहीं ना कहीं पूछ लेता है, ठीक है। एक सेकेंड, अभी और भी फॉर्मूले हैं, मैं जरा याद करता हूँ एक बार जरा कौन कौन से रह गए हैं। बाकी तो मेरे हिसाब से सारे हो गए हैं, तो हम इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन कर सकते हैं। भाई देखो सारे फॉर्मूले हो गए बेसिकली, कि 2 फॉर्मूले अभी मुझे लगता है कि बता देने चाहिए क्योंकि वो थोड़े से कट्टर हैं। जैसे 1 प्लस साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है? cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर, ये याद रखना आपको। 1 माइनस साइन 2x का क्या होता है? cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर। अगर कहीं फॉर्मूले में चेंज ज़्यादा तो वो आपको बताता हुआ चलूँगा, लेकिन जनरल फार्मूला यही होता है। बाकी एक फार्मूला हाँ ये टाइप का याद रखेंगे कि अगर कहीं पे क्वेश्चन इस तरह से आ गया कि साइन इनवर्स cos x, आपको पता है साइन और cos एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। क्या होते हैं?
कॉम्प्लीमेंट्री। तो इस केस में हम कैसे सॉल्व करते हैं, साइन इनवर्स कॉस को क्या लिख सकते हो, साइन π/2 माइनस एक्स 90 माइनस थीटा। तो साइन इनवर्स साइन आई वो क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा, ये हट जाएगा, ये मान के चलिए क्या होगा, ये हट जाएगा। तो क्या बचेगा नेट आंसर, π/2 माइनस एक्स। ये किस किस केस में होगा, साइन इनवर्स कॉस एक्स में होगा, कॉस इनवर्स साइन एक्स में होगा, टेन इनवर्स कॉट एक्स में होगा, कॉट इनवर्स टेन एक्स में होगा, सेक इनवर्स कॉसेक एक्स में होगा, कॉसेक इनवर्स सेक एक्स में होगा। समझ गए बात को, ये फॉर्मूला नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन में अटको ना बस वहाँ पे, ठीक है। तो ये आज हमने केवल फॉर्मूले करें, इसके बाद का हम अगली क्लास में करेंगे। देखो इससे पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूलेज कवर कर चुके हैं। तो एक बार आपने अगर आप फॉर्मूलों से अगर गो थ्रू हो जाएंगे तो उसके बाद इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरह हम कर सकते हैं। केवल फॉर्मूलेज ही आपको, ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूले वो सारे मैंने एक बार में लिखवा दिए थे, उनका शॉर्ट भी बना दिया और वीडियो में भी डाले हुए हैं इसमें, ठीक है। तो एक बार फॉर्मूले से गो थ्रू हो जाए, फिर हम इस क्वेश्चन को बहुत प्यार से कर सकते हैं। तो साइन स्क्वायर 2x + 5, देखो ये क्वेश्चंस केवल आपको इसलिए दे रखे क्योंकि कन्वर्टेड होंगे, पहले क्या होंगे, ये कन्वर्ट होंगे। अच्छा, साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, किससे आएगा इसका फॉर्मूला, ये बताइए ज़रा। तो फॉर्मूला लिखिए सबसे पहले, 1 - cos 2x किसके इक्वल होता है, 2 sin स्क्वायर x के, ठीक है, 2 sin स्क्वायर x के। तो मुझे बताओ 2 sin स्क्वायर x किसके इक्वल होगा, हाँ सिंपल साइन स्क्वायर x, 1 - cos 2x / 2 के। लेकिन यहाँ पे x की जगह पे क्या आ रहा है, 2x + 5, तो इसे कन्वर्ट करिए, x की जगह पे रखो 2x + 5, तो क्या बनेगा ये 1 - cos 2, x की जगह पे क्या आ रहा है 2x + 5, तो 2 तो यहाँ पे फॉर्मूले का है और x की जगह पे क्या रखा हुआ है 2x + 5, अपॉन में क्या है, बात समझ में आई इतनी। तो किस में कन्वर्ट हो गया, देखिए 1 - cos 4x + 10 / 2, ठीक है जी बेटा, बात समझ में आ गई इतनी। आप लोग भी देख लो बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइन स्क्वायर 2x + 5 को क्या लिख सकते हैं, 1 - अब ये बात भी दिमाग में आती है कि सर हमने ऐसे क्यों किया, क्योंकि हम तो साइन स्क्वायर x का डायरेक्ट भी कर सकते हैं, साइन क्यूब x / 3, x की पावर n + 1 / n + 1, नहीं उसे नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री है, ये पॉलिनोमियल नहीं है कि x की पावर 2 लिखा तो हमने सॉल्व कर दिया, वो पॉलिनोमियल के लिए है, ठीक है। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री में साइन स्क्वायर क्या नहीं होता, जैसे टेन स्क्वायर का नहीं होता उसे सेक स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं ना पहले, तो ऐसे साइन स्क्वायर क्या नहीं होता, इसे लीनियर में लेकर आते हैं, किस में लेकर आते हैं, स्क्वायर से लीनियर में। तो ये इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन के साथ बताता चलूँगा कि कैसे बना है वो। 2 को बाहर ले लो, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x, और कॉस का क्या होता है साइन, 4x + 10 अपॉन इसके 4x + 10 के डेरिवेटिव से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 4, प्लस में क्या चल रहा है c। ये क्वेश्चन इतना सही है, बस थोड़ा सा कन्वर्जेंस आपको याद रखनी है। अच्छा अगला क्या क्वेश्चन देखिए जरा, साइन 3x cos 4x, साइन 3x cos 4x, अगला क्वेश्चन ये है मेरे सामने। कल मैंने इसका फॉर्मूला लिखवाया था, जरा ओपन करिए फॉर्मूला, 2 sin x cos y का, तो 2 बनाना पड़ेगा यहाँ पे, उसके लिए क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। अब मुझे बताओ जरा 2 sin x cos y का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x cos y का फॉर्मूला क्या है, देख के बताइए जल्दी से, sin x + y + sin x - y। देखो sin x + y, इसको तो x की जगह 3x पुट करेंगे और y की जगह 4x, प्लस साइन बेटा x - y, और इधर क्या आ जाएगा dx। देखो जी क्वेश्चन हो गया ख़त्म, ये मल्टीप्लाई में था, निकल गया इसका भी जूस। ये बना साइन 7x, ये आ रहा 3x - 4x माइनस x, इतने आ रहा dx, तो 1/2 साइन 7x, और साइन ऑफ -x कितना होता है माइनस साइन x, साइन ऑफ -x कितना होता है माइनस साइन x, और कॉस ऑफ -x क्या होता है प्लस कॉस x, तो क्या आया ये माइनस साइन x dx। अब साइन ऑफ 7x का इंटीग्रेशन क्या होगा
माइनस कॉस 7x अपॉन 7 और इसका सिंपल माइनस कॉस, ये खुद माइनस में दे रखा तो क्या बन जाएगा ये प्लस कॉस x और यहाँ पे प्लस c। तो किसका खेल था सारा, फॉर्मूले का। पहले यहाँ 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 sin x cos y, इसको पूरा x की जगह 3x पुट करेंगे और y की जगह 4x। फॉर्मूला होता है sin x प्लस वाई प्लस sin x माइनस वाई, ये बनेगा 3x प्लस 4x 7x, ये बनेगा माइनस x और साइन ऑफ माइनस x होता है माइनस साइन x और साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x। यहाँ पे 7x था, 7x के डेरिवेटिव से करेंगे डिवाइड और साइन का माइनस, तो ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कॉस x, लास्ट में c। अब थर्ड क्वेश्चन है cos 2x cos 4x cos 6x, कैसे करेंगे? पहले इसमें हम करेंगे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया, तो एक पेयर बनाओ इसका 2 cos x cos y का, एक पेयर बनाओ किसका 2 cos x cos y का। बताइए क्या फॉर्मूला होता है 2 cos x cos y का, cos x प्लस y cos x प्लस y, इसको x की जगह और इसको y की जगह x प्लस y प्लस कॉस x माइनस y। ठीक है जी, ये आ गया एक फॉर्मूला, ये आया इन दोनों का, तो इसको ब्रैकेट में बंद कर दो बड़ी वाली। इसके साथ कंफ्यूजन ना हो जाए तो दोनों ब्रैकेट को चेंज भी कर दीजिएगा। बाहर क्या बेटा cos 6x dx 1/2 इंटीग्रेशन cos 6x प्लस 2x माइनस 4x माइनस 2x और cos ऑफ माइनस x क्या बताया था अभी cos x, तो क्या बनेगा cos x, बाहर क्या आ रहा है cos 6x dx, अच्छा cos 2x, सॉरी 2x माइनस 4x cos 2x 1/2, यहाँ पे क्या गया देखो cos 6x की मल्टीप्लाई cos 6x से करोगे तो क्या बनेगा, ठीक है, और जब इससे करोगे cos 2x की cos 6x से तो क्या बनेगा, इस ब्रैकेट को करो बंद और यहाँ क्या आ जाएगा dx। यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया, कोई दिक्कत यहाँ तक? उसके बाद आप चाहो दोनों को सेपरेट आउट कर लो, ठीक है, दोनों को सेपरेट आउट कर लो। अगर आपको ऐसे समझ में आ रहा तो ऐसे कंटिन्यू रखो। तो मैं इसका फॉर्मूला लगाता हूँ पहले। फॉर्मूला देखो क्या होता है इसका, 1 प्लस cos 2x, अच्छा मैंने एक जनरल फॉर्मूला ही बताया था इसका, cos 2mx इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर mx, ये बताया था जनरल फॉर्मूला इसका, 1 प्लस cos 2mx इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर mx। अब यहाँ पे x के साथ क्या है ये देखो जरा, स्क्वायर वाले पार्ट में, स्क्वायर वाला पार्ट दे रखा है ना, स्क्वायर को कन्वर्ट करते हैं लीनियर में, तो cos स्क्वायर 6 है, तो m की जगह क्या पुट करोगे, क्या पुट करोगे 6, तो यहाँ पे बना, मैंने m की जगह 6 पुट किया तो 2, यहाँ पे 1 प्लस cos 2 6 12x अपॉन में क्या आएगा 2, और ये किसकी वैल्यू बनेगी cos स्क्वायर 6x की, तो cos स्क्वायर 6x की वैल्यू क्या बन रही है 1 प्लस cos 12x अपॉन 2, ये बन रही है। समझ में आ रही थी बात? ठीक है, अभी मैं इसे नहीं छेड़ रहा, अभी मैं इसे यहाँ नहीं छेड़ रहा, ठीक है, मैं इसमें करता हूँ, देखो मुझे cos 2x cos 6x दोनों मल्टीप्लाई में, इसके लिए क्या चाहिए 2 चाहिए, इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए 2, तो हम 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे, तो मैं इस पूरी ब्रैकेट में ऊपर न्यूमरेटर में करता हूँ 2 से मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से, जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 2 से डिवाइड भी होगा, तो 1/2 वहाँ पे ऑलरेडी है, तो क्या बन जाएगा 2 से फिर डिवाइड करने पे 1/4, 1/2 है, मैंने 2 से और करा डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा 1/4 इंटीग्रेशन 2 से मल्टीप्लाई हुई इसमें, तो क्या बना ये 2 cos स्क्वायर 6x प्लस यहाँ पे 2 cos 2x cos 6x ब्रैकेट क्लोज, और बाहर क्या आ गया dx। इतनी बात समझ में आई? पहले ये बताओ, ठीक है, यहाँ पे देखो 1/4 इंटीग्रेशन 2 इंटू cos स्क्वायर 6x की वैल्यू क्या आई थी 1 प्लस cos 12x अपॉन 2। देखिए आप डायरेक्ट 2 cos स्क्वायर x की वैल्यू भी लिख सकते हो,
डायरेक्ट 2 cos स्क्वायर की भी वैल्यू लिख सकते हो, क्या आएगी 1 + cos 12x, लेकिन मैंने यहाँ cos स्क्वायर 6x का बना रखा है, तो मैं ये भी लिख सकता हूँ और डायरेक्ट 2 cos स्क्वायर 6x की इसकी भी लिख सकता हूँ 6x की। तो यहाँ पे क्या आएगा देखो जरा, 1 + cos 12x / 2, तो बताइए 2 से 2 खत्म हो जाएगा, बात तो वहीं पड़ गई। और 2 cos x cos y का फॉर्मूला अभी आपसे पूछा था, आपने क्या बताया देखो, cos x + y + cos x - y, ये हो गया फॉर्मूला cos x + y। तो यहाँ पे क्या बनेगा, cos 2x + 6x + cos 2x - 6x, ये बना। इसको पूरा का पूरा ब्रैकेट में डाल दीजिए और बाहर क्या लिख दो, dx 1/4 इंटीग्रेशन 1 + cos 12x + cos 8x और 2x - 6x - 4x, cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा, पॉजिटिव में ओपन होगा cos 4x और यहाँ क्या आएगा बाहर dx, ठीक है। 1/4, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, cos का sin 12x / 12, cos 8x का cos 4 का sin 4x / 4 प्लस c। अब आप चाहो तो इसे अंदर भी भेज सकते हो इस 4 को, ठीक है, वो आपकी इच्छा, इतना भी छोड़ सकते हैं, तो पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। हो गया, समझ में आया। तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ध्यान से देखना इसे। 4th क्वेश्चन में भी मैंने फॉर्मूला लिखवाया, याद करो, साइन क्यूब का फॉर्मूला क्या बनवाया था, अब ये जगह बच गई, इसे यूज़ करते हैं। कैसे, फॉर्मूला देखते हैं कैसे बनेगा। sin 3x का मैंने क्या फॉर्मूला लिखवाया था, होता ही क्या है 3 sin x - 4 sin क्यूब x। अब मुझे बताओ sin क्यूब x का फॉर्मूला क्या बनेगा, 3 sin x - sin 3x / में 4, 3 sin x - sin 3x / में 4। अच्छा, अब यहाँ पे x की जगह पे क्या आ रहा है बेटा जी, 2x + 1, x की जगह पे क्या आ रहा है 2x + 1, तो मैंने किया sin क्यूब 2x + 1। तो जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ x की जगह पे क्या पुट कर दोगे, sin 3, और x की जगह पे क्या पुट कर लेंगे 2x + 1, और डिवाइड में क्या आ जाएगा 4। इतनी बात समझ में आई। तो मैंने कन्वर्जन कर लिया ना sin क्यूब 2x + 1 का, 3 sin, जहाँ जहाँ x आ रहा वहाँ 2x + 1 पुट करते चलो, आंसर मिलता चलेगा। इसका फॉर्मूला लिख दो, देखो 1/4 तो बाहर ले लो, अंदर क्या आया 3 sin 2x + 1 - sin 3 को अंदर भेज दीजिए, कितना आएगा 6x + 3, और यहाँ पे क्या आया dx। तो 1/4, इसका इंटीग्रेशन बताइए क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई में साइन का क्या होता है -cos 2x + 1 अपॉन, और 2x + 1 के डेरिवेटिव से डिवाइड करोगे, तो डेरिवेटिव कितना होगा 2x का 2, 1 का 0, डिवाइड में क्या आएगा 2। फिर साइन का आया, तो साइन का क्या होता है -cos, क्या होता है साइन का -cos, तो क्या बना ये cos, प्लस हो जाएगा ये 6x + 3, और 6x + 3 के डेरिवेटिव से करेंगे डिवाइड, और यहाँ क्या आ गया प्लस का c। अब 4 को अंदर भेजते हो तो ये बनेगा -3/8 cos 2x + 1 प्लस 1/24 cos 6x + 3 प्लस में c। समझ में आया, ठीक था, इजी क्वेश्चन था। इजी तो नहीं कहेंगे, बस फॉर्मूले याद नहीं है तो बहुत हार्ड लगेंगे, और फॉर्मूले याद है तो इजी लगेंगे। 5th क्वेश्चन क्या देखिए जरा, इंटीग्रेशन में sin क्यूब x cos क्यूब x dx। देखिए अगर कभी भी साइन और कॉस के टर्म्स में क्वेश्चन आ रहा है इस तरीके से, और उस पर पावर दोनों सेम है, दोनों पावर क्या है उस पर सेम, तो इस केस में आपको क्या करना, सबसे ईजिएस्ट वे वाला पार्ट क्या है इसका, ऐसे मैंने अपनी पुरानी वीडियो में तीनों तरीके से बताया कि इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या मैं केवल वो वाला बताऊंगा जो शॉर्ट है हमारा। अगर दोनों पावर सेम हो जाए तो क्या करना है आपको, इसको लिख सकते हो, ये थोड़ी सी यहाँ जगह बचा लेना वैल्यू डालने के लिए,
साइन एक्स कॉस एक्स का होल क्यूब लिख सकते हो इसे, दोनों के पास सेम पावर है। तो अगर ये क्यूब है, इस क्यूब वाली जो अंदर ब्रैकेट है इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई करें और 2 से करें डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई करें और 2 से करें डिवाइड। जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 का क्यूब क्या होगा, बाहर आ गया 8। 2 साइन एक्स कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2x। 2 साइन एक्स कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2x। अब साइन 2x का क्यूब क्या लिखोगे, साइन क्यूब 2x, साइन क्यूब 2x। अभी देखो साइन क्यूब x का फॉर्मूला क्या बनाया था, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन 4। अगर यहाँ पे x की जगह 2x हो गया, मैंने mx में भी फॉर्मूला लिखवा रखा है इसका कि साइन क्यूब mx का फॉर्मूला होता 3 साइन mx माइनस साइन 3mx अपॉन 4। m की जगह यहाँ पे 2 आ रहा है, क्या आ रहा है, आप ऐसे ध्यान रखिए कि x की जगह 2x करना है, x की जगह क्या करना है, या जहाँ भी x आ रहा है मुझे वहाँ 2 से मल्टीप्लाई करनी है, क्या करनी है, 2 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 साइन 2x, x की जगह 2x पुट करोगे तो x यहाँ पे साइन क्यूब 2x, 3 साइन 2x, और यहाँ पे 3 इंटू 2x कितने x हो जाएंगे, 6x। कितना हो जाएगा यहाँ पे 6x। तो क्या लिखेंगे देखो इसे 1/8 इंटीग्रेशन, इसकी प्योर फॉर्म क्या बनेगी देखो, 3 साइन 2x माइनस साइन 3x की जगह 2x अपॉन, और यहाँ पे dx, और यहाँ पे आएगा अपॉन में 4। समझ में आई इतनी बात, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना है, x की जगह पे 2x पुट करके बस। जब x की जगह 2x करोगे तो यहाँ 2x हो जाएगा, और 3x का क्या बन जाएगा डबल, 6x। कितना बन जाएगा 3x का, 6x। तो 4 को बाहर ले लो, ये आया 1/32। इंटीग्रेशन में क्या बचा, 3 साइन 2x माइनस साइन 6x, और ब्रैकेट में dx 1/32। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 3 साइन 2x का, माइनस 3 कॉस 2x अपॉन 2, और साइन 6x का प्लस, क्योंकि माइनस आएगा तो प्लस बन जाएगा उसका, कॉस 6x, और 6x का डेरिवेटिव 6, और प्लस c। अब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 3 अपॉन 64 कॉस 2x प्लस 32 इंटू 6 कितना होगा, 1 अपॉन 192 कॉस 6x प्लस सी। तो ये हमारे 5 क्वेश्चन हुए, पहले ने नोट कर लीजिए फिर अगले करेंगे। देखो भी अगले 5 क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख लिए हैं, 6, 7, 8, 9, 10। प्रैक्टिस के लिए आप भी पेन उठा लीजिए। और पहला क्वेश्चन क्या है, साइन एक्स साइन 2x साइन 3x। क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले वही अपना पेयर, और पेयर के अंदर क्या चाहिए 2, और 2 से अगर मल्टीप्लाई करा तो बाहर क्या होना चाहिए डिवाइड। और 2 से ही क्यों किया, क्योंकि फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स साइन वाई का। क्या फॉर्मूला होता है बताइए, 2 साइन एक्स साइन वाई किसके इक्वल होगा, कॉस एक्स माइनस वाई माइनस कॉस एक्स प्लस वाई। यही है कॉस एक्स माइनस वाई माइनस कॉस एक्स प्लस वाई। अब इसको यूज करेंगे 2 साइन एक्स साइन वाई का। देखिए पहले इस पार्ट में लगेगा, ब्रैकेट बना लो, कॉस एक्स माइनस वाई एक्स माइनस 2x माइनस इसको x इसको y की तरह ट्रीट करिए, माइनस कॉस एक्स प्लस वाई एक्स प्लस 2x, और बाहर क्या आ रहा है साइन 3x dx 1/2। क्या बनाइए कॉस एक्स माइनस 2x माइनस एक्स, और कॉस ऑफ माइनस एक्स क्या होता है कॉस एक्स माइनस कॉस 3x, और यहाँ आया साइन 3x। इसको कर लो 1/2। पहला जब कॉस एक्स साइन 3x से मल्टीप्लाई हो तो क्या बनेगा कॉस एक्स साइन 3x माइनस कॉस 3x साइन 3x, ब्रैकेट बंद dx। तो 1/2 इंटीग्रेशन, देखो फॉर्मूला 2 cos x sin y का होता है, किसका होता है 2 cos x sin y का। फिर देखो ध्यान दो इधर, अगर यहाँ 2 बनाना है तो मल्टीप्लाई यहाँ पे नीचे करोगे 2 से, और इसमें भी करोगे 2 से। जब ऊपर करोगे तो दोनों में होगी, तो दोनों में होगी ना, 2 cos x sin 3x माइनस 2 cos 3x
साइन 3x। अब समझ में आया मल्टीप्लाई का रहस्य, क्योंकि फॉर्मूला ही मेरे पास 2 cos x sin y का है। अब देखिए 2 cos x sin y का फॉर्मूला क्या होता है, ये यूज हो रहा था, यही लिख लेते हैं। 2 cos x sin y क्या है फॉर्मूला, साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई। इसको यूज करते हैं, देखो यहाँ पे 1/4 बाहर बन गया, इंटीग्रेशन 2 cos x sin y का साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस 3x, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 4x, सम करा है इसका, माइनस साइन एक्स माइनस वाई और x माइनस 3x माइनस 2x। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, डायरेक्ट याद होना चाहिए आपको। साइन 2mx का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2x का होता है 2 sin x cos x। 2mx का क्या होता है, 2 sin mx cos mx। क्या होता है फॉर्मूला, 2 sin mx cos mx। तो यहाँ पे देखो 2 sin mx, m की वैल्यू क्या है 3, क्या है, तो यहाँ पे जैसे आपने 3 पुट किया m की जगह, तो यहाँ पे भी 3 पुट होगा, क्या बनेगा ये साइन 6x। क्या बनेगा, साइन 6x। तो यहाँ पे क्या पुट करोगे इस फॉर्मूले की जगह, साइन 6x और बाहर क्या आ गया dx। एक लास्ट और काम खत्म करते हैं इसमें, साइन 4x, साइन ऑफ माइनस एक्स होता है माइनस साइन x, तो ये बनेगा प्लस साइन 2x माइनस साइन 6x। दोबारा बताता हूँ, साइन ऑफ माइनस, जैसे कॉस ऑफ माइनस एक्स तो कॉस एक्स होता है, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, और बाहर माइनस लगा हुआ है तो क्या बन जाएगा ये, तो साइन 6x dx। बताइए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा अब लास्ट में, साइन 4x का माइनस कॉस 4x अपॉन 4x के डेरिवेटिव से डिवाइड भी करेंगे, साइन 2x का माइनस कॉस 2x अपॉन 2। यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, तो इंटीग्रेशन में भी साइन माइनस का आता है, तो क्या बन जाएगा ये प्लस कॉस 6x अपॉन 6 प्लस c। तो ये हो गया हमारा दूसरा पार्ट, पहला क्वेश्चन जो छठा था इस बार का। यहाँ पे क्या देखो, साइन 4x साइन 8x, साइन 4x साइन 8x। तो बताइए किससे करोगे, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। तो 2 sin x sin y का फॉर्मूला ये लिखा, क्या होता है फॉर्मूला, cos x माइनस वाई, तो cos 4x माइनस 8x माइनस cos x प्लस वाई 4x प्लस 8x, और बाहर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन का साइन नहीं लगाया हमने इसमें, अभी लगा लो इसको, यह आ गया dx। तो 1/2 4x माइनस 8x माइन cos माइनस 4x माइनस cos 12x, और यहाँ क्या आ गया dx। cos ऑफ माइनस x कितना होगा, cos x माइनस cos 12x dx। 1/2 इंटीग्रेशन क्या होगा cos का, साइन 4x अपॉन 4 माइनस साइन 12x अपॉन 12 प्लस c। ठीक है भैया, इजी था। अब इधर आ जाओ डायरेक्ट, इसमें तो 2 फॉर्मूले लिख लो, डायरेक्ट फॉर्मूले ही लिखना। 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर x/2, और 1 प्लस कॉस एक्स का होता है 2 कॉस स्क्वायर x/2। 2 से 2 गायब हो गया, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है, tan स्क्वायर एक्स। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, tan स्क्वायर x/2 dx। tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट नहीं करते, tan स्क्वायर एक्स को पहले कन्वर्ट करते हैं किस में, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में। तो इसे क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर x/2 माइनस 1 dx। तो बताइए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x/2, और x/2 का डेरिवेटिव क्या होगा 1/2। 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c। तो फाइनल आंसर ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 tan x/2 माइनस ऑफ x प्लस c। आई बात समझ में, यहाँ तक आया। आगे करते हैं, देखो बेसिकली
कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? तो 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। अब कॉस एक्स का क्या होगा? ये 1 उधर जाके क्या होगा? तो क्या लिखेंगे इसे? 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 1, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? इतनी बात समझ में आई? एक तरीका और है, देखो अगर आपको करना हो तो इसमें 1 प्लस और 1 माइनस कर लेना, उससे भी इजीली हो जाएगा, यही फॉर्म बन के आएगी। मैं कहता हूँ डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लो या 1 प्लस और 1 माइनस कर लो, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। अब इसको अलग अलग डिवाइड कर दो। जब 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 को 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 से डिवाइड करोगे, पहले स्टेप में 1 बचेगा, माइनस 1/2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। ये फॉर्मूला नोट कर लिया होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे डिवाइड करके क्या आया था? 1 माइनस 1/2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, इसको अलग किया। कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 ऊपर जाए क्या बनेगा? सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 का इंटीग्रेशन x, और यहाँ पे 1/2। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan x बाई 2 डिवाइडेड बाई डेरिवेटिव ऑफ x बाई 2, कितना? 1/2। इस 2 से 2 गया, क्या बचा यहाँ पे? प्लस c। तो x माइनस tan x बाई 2 प्लस c। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब हमारा आ गया साइन 4x। साइन 4x को डायरेक्ट नहीं करते, तरीका होता है इसका। मैं ऐसे करूँगा साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है कॉस के टर्म में 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, ठीक है भैया। ये डायरेक्ट याद रखना है साइन स्क्वायर एक्स को। देखो मैंने उसमें भी लिखवाया हुआ जो फॉर्मूले की शीट है। तो साइन स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। इसका स्क्वायर ओपन करोगे तो 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। इंटीग्रेशन 1 का 1, ये बनेगा कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2 कॉस 2x। अब केवल एक ही टर्म है जो किस में है? स्क्वायर में। बाकी सब किस में आ चुकी हैं? लीनियर में। तो 1/4 इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x का क्या होगा? अभी मैंने कॉस स्क्वायर mx का कहीं फॉर्मूला लिखवाया था, पिछले कोई क्वेश्चन में हुआ होगा, देखिए 1 प्लस कॉस 2mx, इसका फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर mx। तो 2 कहाँ जाएगा? यहाँ पे डिवाइड में। तो कॉस स्क्वायर m की जगह पे क्या है? 2। m की जगह पे क्या आ रहा है? 2। कॉस स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 इंटू 2 4x अपॉन 2। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2 माइनस 2 कॉस 2x, और यहाँ पे क्या आया? dx, ठीक है जी। इसको अलग अलग करना हो अलग अलग कर लीजिए, ऐसे ही सेपरेट आउट करके इसका एलसीएम ले लो पहले। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2। पूरे का एलसीएम क्या आएगा निखिल? 2। यहाँ पे ये रहेगा 1 प्लस कॉस 4x और 2 2 ज़ा 4 माइनस 4 कॉस 2x। देखो 1% बैटरी पे चल रहा है। इस 2 को बाहर लो, 1/8 आया। इंटीग्रेशन में क्या? 3 प्लस कॉस 4x माइनस 4 कॉस 2x dx। 3 का क्या होगा इंटीग्रेशन? 3x। कॉस 4x का 4 कॉस 2x का कॉस का होता है माइनस साइन। कॉस का क्या होता है? नहीं, कॉस का सिंपल साइन होता है, माइनस साइन क्यों होगा? अरे क्या बोल रहा हूँ मैं, बहुत गलती की हो गई भाई, ये तो पाप हो गया, महापाप। मैनू छड़ दो। प्लस सी 2 1 जा 2 2 2 जा 4, दैट इज़ द फाइनल आंसर। आपको 8 बंद अंदर भेजना भेज सकते हो, उसमें कोई परेशानी नहीं। क्या बनेगा? 3x अपॉन 8 साइन 4x अपॉन 32 माइनस साइन 2x, 2 है ये, डिनोमिनेटर में 8 जाएगा तो क्या बचेगा? 1/4। तो फाइनल आंसर ये अगर लिखना हो तो लिख सकते हो आप 3x अपॉन 8 प्लस साइन 4x अपॉन 32 माइनस साइन 2x अपॉन 4
प्लस सी। ठीक है, तो आज के लिए रखते हैं हम 10 क्वेश्चन। ठीक है, इसके आगे देखेंगे फिर अगली वीडियो में।